Hello student, I am your science teacher. Is it for class 5th? As you guys know that you will get online classes and you guys have to make a fair copy, and after teaching I will send you question, then I will send you the solution. You have to write on your fair copy. First of all, we are the first unit is plant and animals. Today I am going to start your first chapter in your book. Your first chapter is growth and development in plant. It means पौधों में वृद्धि और विकास, and I will make this chapter in 2 parts video. Let us learn about growing plants from seeds. बीज से बढ़ते हुए पौधे, dispersal फैलाव, crops and agriculture, फसल और कृषि, protecting the crops, फसल की रक्षा करना, germination of seed, बीज का अंकुरण, growing plants from roots, stem and leaves, जड़ तने और पत्तियों से पौधों का उगना, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की विविध चरण. अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर फाउंड ऑन अर्थ. पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं. अर्थ इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स. पौधों की वृद्धि और विकास के लिए पृथ्वी सबसे सुरक्षित स्थान है. प्लांट्स ग्रोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. पौधे जमीन के साथ साथ पानी में भी उगते हैं. दे कैन ग्रो नॉट ओनली फ्रॉम सीड्स बट ऑल्सो फ्रॉम रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. वे न केवल बीज से बल्कि जड़ों से, तनों से और पत्तियों से भी बढ़ सकते हैं. लेट अस लर्न हाउ न्यू प्लांट्स ग्रो. आइए जानें कि नए पौधे किस तरह उगते हैं. ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स. मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स विच फॉर्म फ्रूट्स विच हैव सीड्स इनसाइड देम. पौधों से बीज का अधिकांश पौधे फूलों का उत्पादन करते हैं जो फल बनाते हैं जिनके बीज होते हैं. अ सीड इज टिनी लाइफ सपोर्ट पैकेज विच कैन गिव राइज टू टॉल ट्री. एक बीज एक छोटा जीवन समर्थन पैकेज है जो एक ऊंचे पेड़ को जन्म दे सकता है. सीड स्ट्रक्चर. सीड वेरी इन साइज एंड शेप. बीज का आकार और आकृति भिन्न होता है. सम आर सो स्मॉल दैट दे आर barely visible to the naked eyes. कुछ इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से देखने में मुश्किल होती है. Some are quite large as a watermelon, pumpkin and even in mango. तरबूज और कद्दू या आम के बीज भी कुछ इनके जो बीज होते हैं वो बड़े होते हैं. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बीज के 2 फिगर दिए हुए हैं. एक आउटसाइड का दिया हुआ है, एक इनसाइड का दिया हुआ है. तो इनसाइड में जो आउटर साइड की जो लाइनिंग है उसे सीड कोट कहते हैं. उसके अंदर फूड स्टोरेज है और जो आपको ग्रीन दिख रहा होगा वो इस सीड का एम्ब्रियो है. द साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी कंसिडरेबली बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट सीड इज सिमिलर. विभिन्न पौधों के बीजों का आकार, आकृति और संरचना अलग अलग होती है, लेकिन अधिकांश बीजों की मूल संरचना समान होती है. अ सीड हैज़ मेनली 3 पार्ट्स. एक बीज में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं. द सीड कोट, सीड लीव्स एंड एम्ब्रियो. बीज कोट, बीज के पत्ते और भ्रूण. सीड कोट, इट इज आउटर साइड, इट मीन्स इट इज आउटर हार्ड कवरिंग विच प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट until seed germinates. यह बाहरी कठोर आवरण है जो बीज के अंकुरित होने तक शिशु पौधों की रक्षा करता है. Seed leaves. Inside the seed coat you will see the seed leaves or cotyledon. यह बाहरी कठोर आवरण है जो बीज के अंकुरित होने तक शिशु पौधों की रक्षा करता है. That is a seed coat. But सीड लीव्स, बीज कोट के अंदर बीज पत्तियां या कॉटिलेडन दिखाई देती हैं. दे कंटेन द स्टोर फूड विच इज यूज्ड बाय द ग्रोइंग सीडलिंग. वे भंडारित भोजन का विरोध करते हैं जो बढ़ते अंकुर द्वारा उपयोग किए जाते हैं. सम सीड्स लाइक ग्राम, पी एंड बीन हैव 2 कॉटिलेडन. चना, मटर, बीन जैसे कुछ बीजों में 2 कॉटिलेडन होते हैं. दैट्स वाई सच सीड्स आर कॉल्ड डाइकोटिलेडन. इसलिए इन्हें डाइकोटिलेडन कहा जाता है. अदर सीड्स लाइक मैजे, व्हीट एंड राइस हैव ओनली 1 कॉटिलेडन आर कॉल्ड
मोनोकोटिलेडन। मक्का, गेहूं और चावल जैसे अन्य बीजों में केवल एक ही कोटिलेडन होता है, इसलिए इसे मोनोकोटिलेडन कहा जाता है। एम्ब्रियो, इट मीन्स ब्रूड। द एम्ब्रियो इज अ बेबी प्लांट विच लाइज बिटवीन द सीड्स लीव्स. Embryo contains two parts of the radical development into a root and the plumule into a stem. भ्रूण एक बेबी प्लांट होता है जो बीज के पत्तों के बीच स्थित होता है। भ्रूण में दो भाग होते हैं, मूल एक जड़ विकसित होता है और एक तने में प्लेम्यूल। आइए, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बीजों का अंकुरण। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग। एक बीज अंकुर में बीज के विकास की प्रक्रिया है। Inside wet soil, the seed absorb water and the cells of the embryo start dividing and it increasing the size. गीली मिट्टी के अंदर बीज पानी को अवशोषित करता है और भ्रूण की कोशिकाओं विभाजित होने लगती हैं और यह आकार में बढ़ जाती है। Eventually, the seed coat break open. अंत में बीज का कोट खुल जाता है। Firstly, the root or radicle sprout and grow downwards, followed by the shoot or plumule, which produces the stem and leaves. सबसे पहले जड़ या मूलक अंकुरित होते हैं और नीचे की ओर बढ़ता है। इसके बाद सूट या प्लम्यूल होता है जो तने और पत्तियों का उत्पादन करता है। द सीडलिंग ग्रो ग्रीन लीव्स एंड द कोटिलेडन ड्राई अप. भंकुर हरी पत्तियों को उगता है और कोटिलेडन सूख जाते हैं। द सीडलिंग ग्रो ग्रीन लीव्स एंड द कोटिलेडन ड्राई अप. भंकुर हरी पत्तियों को उगता है और कोटिलेडन सूख जाता है। It soon grow into a adult plant. Sunlight, water and oxygen are essential to carry out germination of a seed. यह जल्द ही एक वयस्क पौधे में बढ़ता है। बीज के अंकुरण के लिए धूप और पानी और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। Let's go on the next topic, dispersal. The process of which the seeds are scattered away from the mother plant is called dispersal. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बीजों को मदर प्लांट से दूर बिखेर दिया जाता है या स्प्रेड कर दिया जाता है तो उसे फैलाव या डिस्पर्सल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सल इज carried out by men, animal, birds, water, winds and explosion. फैलाव की प्रक्रिया पुरुषों, जानवरों, पक्षियों, पानी, हवा और विस्फोट द्वारा की जाती है। डिस्पर्सल बाय men, animal and birds. It means पुरुषों, जानवरों और पक्षियों द्वारा फैलाए जाने वाले। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल ईट्स फ्लैशी फ्रूट लाइक एप्पल, मैंगोज एक्सेट्रा. मानव और जानवर सेब, आम आदि जैसे मांसाहारी फल खाते हैं। एंड थ्रो अवे देयर सीड इन डिफरेंट प्लेसेस. और अलग अलग स्थानों में अपने बीज फेंक देते हैं। These seeds germinate into new plant on getting appropriate conditions of growth. ये बीज विकास की उचित स्थिति प्राप्त करने पर नए पौधों में अंकुरित होते हैं। इसी तरह पक्षी फल खाते हैं और अपने बीज निगलते हैं।
Similarly, birds eat fruits and swallow their seeds. इसी तरह पक्षी फल खाते हैं और अपने बीज निगलते हैं. The undigested seed then come out as it is their faces and germinate into new plants. बिना पके हुए बीज तब तक निकलते हैं जैसे यह उनके मल में होते हैं और नए पौधों में अंकुरित होते हैं. Some seeds have sticky hair, bristles, hooks और barbs. और नए पौधों में अंकुरित होते हैं. कुछ बीजों में चिपचिपे बाल हुए कांटे होते हैं. These get transported by sticking to the fur of animal or even to the cloth of human beings. ये जानवरों के फर या यहाँ तक कि इंसानों के कपड़ों से चिपके हुए होते हैं. Dispersal by water. Seeds of some plants such as lotus and coconut are spongy or have a fibrous covering which help them to float on water. कमल और कोकोनट जैसे कुछ पौधे के पानी के बीज द्वारा फैलाव स्पंजी होते हैं या एक रेशेदार आवरण होते हैं जो उन्हें पानी में तैरने में मदद करते हैं. which help them to float on water, which transport these seeds from one place to another. पानी इन बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है. डिस्पर्सल बाय विंड यानी कि हवा द्वारा फैलाव. द सीड्स ऑफ प्लांट लाइक कॉटन, साइकोमोर एंड डैंडेलियन are very light and have other winds of hair on them. These features enable them to be easily carried away by winds. हवा से फैलाव कपास, गूलर और सिंगपर्णी जैसे पौधों के बीज बहुत हल्के होते हैं और उन पर पंख या बाल होते हैं. ये विशेषताएं उन्हें आसानी से हवा से दूर ले जाने में सक्षम बनाती हैं. हवा से क्या होते हैं? बीज का फैलाव होता है. डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोशन. इट मीन्स विस्फोट द्वारा फैलाव. फ्रूट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स सच एज पॉपी, पी एंड बीन्स burst open when the seeds are ripe and the pod has dried and the seeds are scattered. This mechanism of seed dispersal is called explosion. धमाका द्वारा फैलाव कुछ पौधों के फल जैसे खसखस, मटर और फलियां फूटने पर खुलते हैं. जब बीज पक जाते हैं और फली सूख जाती है और बीज बिखर जाते हैं. बीज फैलाव के इस तंत्र को विस्फोट कहा जाता है. So student, next part we go in next video. Okay.